कान्हा की काजल लीला। मित्रों, यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं आज लेकर आए हैं बहुत ही रोचक कहानी, कान्हा की काजल लीला। आज लाला कन्हैया के आंगन में काजल लगाने का दिन है। नंद बाबा की बहन सुनंदा देवी, जो कन्हैया की बुआ लगती हैं, चटकती मटकती आई और यशोदा जी से बोली कि सुनंदा जी, यशोदा जी से बोली सुनंदा जी कि भाभी जी, लाला को काजल लगाने का हक हमारो है। यशोदा जी कहती हैं, हाँ बीबी जी लगाओ, आप ही लगाओ। फिर सुनंदा जी कहती हैं, ऐसे नहीं लगाऊंगी, मेरे को भी नेग चाहिए। यशोदा जी कहती हैं, हाँ बीबी जी, आपको भी नेग मिलेगा। तब सुनंदा जी कहती हैं, देखो भाभी, जब लाला के नाल छेदन के समय नाल काटने वाली दासी नेक के लिए मचल गई कि ब्रजरानी बहुत दिनन बाद लाला हुआ है, नेक सोच समझ कर देना, तो आपने अपने गले का नौलखा हार उतार कर उसे पहना दी। बातें कीमती मुझे मत करियो, नहीं तो ननद भाभी दोनों की झगड़ा बन जाएगी और हमेशा के लिए ननद भौजाई की शिकायत बनी रहेगी। यशोदा जी कहते हैं कि नहीं नहीं बीबी जी, उससे बढ़ चढ़ के मिलेगा। फिर सुनंदा बुआ ने लाला श्याम सुंदर को काजल लगाई और सोच रही हैं कि देखो भाभी क्या देती है। जब ही सुनंदा बुआ ने हाथ बढ़ाए कि लाओ मेरा नेग दो, तो श्री यशोदा जी ने कन्हैया को उठाकर उनकी गोदी में दे दी और सुनंदा जी के मुखमंडल पर दृष्टि डाली कि बीबी जी, कछ कसर रह गई हो तो दऊं कुछ और। आंखन में आंसू आ गए सुनंदा बुआ के। बोली, भाभी, ये आते कीमती और क्या हो सकता है, तूने तो अपना सर्वस्व दे दियो। अब लाला मुझे नेग में मिलो तो लाला तो हमारो है गयो, लेकिन भाभी, मेरी छाती में दूध ना है, लाला को दूध पिलावे को कोई धाय रखनो पड़ेगो। और देख, तेरी छाती में दूध फालतू पड़ो रहेगो, क्या फायदो धाय रहने को रखने को। ले मैं तुम्ही को अपने लाला के लिए धाय के रूप में नियुक्त करती हूँ। मेरो लाला को खूब ध्यान रखियो। और उन्होंने लाला कन्हैया को यशोदा जी के गोद में दे दिया। गोपियां श्री कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा हैं। गोपियों के मन, वाणी और शरीर श्री कृष्ण में ही तल्लीन रहते हैं। मित्रों, धार्मिक कथाओं एवं कहानियों को सुनने के लिए हमारे भज राधे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवत मित्रों को आमंत्रित भी करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। गोपियों का हृदय प्रेममय है, श्री कृष्णमय है, अमृतमय है। वे सुबह उठते ही श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए नंद भवन जाती हैं। गोपियों को सुबह जागने के बाद कन्हैया की याद आती है। गोपियों का ऐसा नियम है कि वे मंगला के दर्शन ब्राह्म मुहूर्त में भगवान के सोकर उठने के बाद के पहले दर्शन करने के लिए जाती हैं।
मंगला के दर्शन ब्राह्म मुहूर्त में ही होते हैं। मंगला के दर्शन का अर्थ है कि सुबह सबसे पहले भगवान का दर्शन करना। गोपियां नन्हे श्याम सुंदर के दर्शन कर उनकी मधुर किलकारी सुनकर आनंद विभोर हो जाती हैं और कन्हैया को हृदय से लगाने पर उनको ऐसा लगता है कि मानो कोई अमूल्य निधि मिल गई हो। श्याम सुंदर के नित्य दर्शन कर गोपियां अपने को बहुत भाग्यशाली मानती हैं। यशोदा जी कहती हैं, अरे सखियों, अभी तो अंधेरा है, तुम इस समय आई हो। गोपियां कहती हैं, कन्हैया के दर्शन के बिना हमें चैन नहीं पड़ता, इससे लाला के दर्शन करने आई हैं। गोपियां बाल कृष्ण के पालने के चारों ओर खड़ी होकर श्री कृष्ण के एक एक अंग में आंखें स्थिर करती हैं। गोपी मात्र ग्वालिन नहीं हैं, गोपियां भक्ति संप्रदाय की आचार्या हैं। गोपियां जगत को समझा रही हैं कि भक्ति कैसे की जाती है। भगवान के स्वरूप में आसक्ति को भक्ति कहते हैं। संसार में आसक्ति ही माया है। परमात्मा के स्वरूप में मन और आंखें आसक्त बनती हैं, वही भक्ति है। परंतु ऐसा करना सरल नहीं है। मन बार बार संसार की ओर भागता है, पर अपने मन को समझाना पड़ता है कि संसार सुंदर नहीं है, सुंदर तो केवल श्री कृष्ण है। एक गोपी श्री कृष्ण के चरणों की प्रशंसा करते हुए दूसरी गोपी से कहती है, अरे सखी, लाला के चरण कितने सुंदर हैं, उनके तलवे कितने लाल हैं, नाखून तो रत्न से हैं, इनके चरणों में कमल व स्वस्तिक का चिन्ह है। इस तरह दास्य भाव में गोपी भगवान के चरणों में ही दृष्टि रखती है। एक दूसरी गोपी को श्री कृष्ण का रंग बहुत पसंद आया। वह कहती है, लाला का श्रीअंग मेघ सा है, इनके नेत्र कमल से हैं, बाल भी कितने सुंदर हैं। इस गोपी का सख्य व वात्सल्य भाव है, उसे श्री कृष्ण का मुख देखे बिना चैन नहीं आता है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए विनती करती हैं, ब्रजराज कुमार जागो, देखो कमल पुष्प विकसित हो गए, कुमुदनियों का समूह संकुचित हो गया, भंवरे लताओं को भूल गए, उन्हें छोड़कर कमलों पर मंडराने लगे। मुर्गे और दूसरे पक्षियों का शब्द सुनो जो वनों में बोल रहे हैं। गोष्ठों में गायें रंभाने लगी हैं और बछड़ों के लिए दौड़ रही हैं। चंद्रमा मलिन हो गया, सूर्य का प्रकाश फैल गया, स्त्री पुरुष प्रातःकालीन स्तुति गान कर रहे हैं। कमल समान हाथों वाले श्याम सुंदर, प्रातः काल हो गया, अब उठो। मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं अगली रोचक जानकारी, कहानी, कविता और भजन के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।